हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूटिलिटी ट्यूबर एमपीपीएससी स्टडी। तो आज हम इसमें कुछ एमपीपीएससी के महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे जो कि प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मेंस में भी 3 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन में इन फैक्ट्स का यूज़ करके हम पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो हम देखेंगे 1904 में क्या हुआ था, इससे हम लाइन से पढ़ते चलेंगे। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1907 में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस में फूट हो गई थी। 2 अलग अलग दल बन गए थे, नरम दल और गरम दल। फिर 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट के दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था ब्रिटिश सम्राट के लिए। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था। 1919 में रोलेट अधिनियम हुआ था और 1919 में बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी हुआ था। उसके बाद 1920 में हम देखते थे, इसमें एक तो खिलाफत आंदोलन हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन हुआ था। इनकी तारीख अलग अलग हो सकती है पर मेनली हमें सन याद रखने हैं। तो 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। देन 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। उसकी नियुक्ति 1927 में हुई थी और साइमन कमीशन भारत 1928 में हुआ था, इसलिए 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन। 1929 में भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया था। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ था और 1929 में ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो लाइन से हुए थे। एक 1930 में हुआ था, एक 1931 में हुआ था, एक 1932 में हुआ था। तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 में ही सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा हुई थी। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा और 1932 में पुना पैक्ट। तो 1932 में 3 चीज़ें हुई, एक तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर 1932 में ही सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा हुई और 1932 में ही पुना पैक्ट हुआ। देन उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था और 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। उसके बाद 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था और 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था और 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो 1946 में 3 चीज़ें हुई थी, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन और अंतरिम सरकार की स्थापना। और 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना आई थी। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना लागू की गई थी और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह से अगर हम इन्हें लाइन से याद करेंगे और रोज़ रिवीजन करेंगे तो ये हमें लाइन से याद हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, ये स्थापना संबंधित प्रश्न और इससे संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है हमेशा। और ये जो समाज जैसे ब्रह्म समाज है तो इसके संस्थापक या फिर राजा राम मोहन राय, ऐसे 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन मेंस में बनते हैं। तो आइए देखते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती में। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और दीन इलाही मनसबदारी प्रथा, तो ये सब मुगल सम्राट अकबर ने शुरुआत की थी।
भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन में बहुत सारे संत थे, पर जो शुरुआत या जो मुख्य संत है तो उसमें रामानुज। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है तो गुरु नानक को, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को। उसी तरह जैन धर्म के संस्थापक को महावीर स्वामी को, और इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत की स्थापना किसने की थी तो हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे तो ये जरथुष्ट थे। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुष्ट। शक संवत की स्थापना किसने की थी तो कनिष्क ने। शक संवत कनिष्क ने। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। न्याय दर्शन किसने दिया है गौतम ने। 6 दर्शन होते हैं, उसमें से न्याय दर्शन गौतम ने दिया है, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने दिया है, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने दिया है, और योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने दिया है, और मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी ने दिया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी स्वामी विवेकानंद ने। ये उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर थी, तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो श्री गुप्त था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, ये 2 लोग थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की हरिहर और बुक्का। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और सती प्रथा का अंत किसने किया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था सती प्रथा का अंत। अब देखेंगे जैसे आंदोलन, तो जैसे असहयोग, सविनय, अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी महात्मा गांधी जी ने किए थे। और हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी तो ये भी महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी के देखिए, एक तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन, तो इन सब की शुरुआत किसने की थी महात्मा गांधी ने। हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी महात्मा गांधी ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी राज बिहारी बोस ने। भूदान आंदोलन किसने किया था तो आचार्य विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी हेनरी ड्यूनेंट ने। रेड क्रॉस सोसाइटी हेनरी ड्यूनेंट। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी तो लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी लाला हरदयाल। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था गुरु अर्जुन देव ने। बारदोली आंदोलन किसने शुरू किया था तो वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। औरुविले आश्रम की स्थापना किसने की थी तो अरविंद घोष ने। ये औरुविले ये अरविंद घोष के नाम से मिलता जुलता है, तो इसे ऐसे याद रखना कि औरुविले अरविंद घोष। रूसी क्रांति के जनक कौन थे तो लेनिन थे। रूसी क्रांति के जनक लेनिन। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था तो ये किया था शाहजहां ने। विश्व भारती की स्थापना किसने की तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था तो दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने किया था। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ था तो इंदिरा गांधी के काल में। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी तो ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी ने की थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, तो भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने की थी। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। और सिख राज्य की स्थापना किसने की थी तो सिख राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। और भारत की खोज किसने की थी तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो देखिए फ्रेंड, इस टाइप से अगर आप क्वेश्चनों को सभी क्वेश्चन को एक जैसे फैक्ट अगर एक जगह इकट्ठा करके याद करते हैं तो उसको याद करने में आसानी होगी। और ये एक साथ याद नहीं होंगे, आपको डेली इनका रिवीजन करना पड़ेगा तो आपको याद हो जाएंगे। तो थैंक यू, और जुड़े रहिए ऐसी ही वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।